हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो क्लास होगी मोमिन खां मोमिन की गज़ल नंबर 2 के शेरों की तसरीह हम देखेंगे। इससे पहले हमने जो 29 नंबर वीडियो थी, इनकी गज़ल नंबर 1 थी, उनके शेरों की तसरीह देखी थी। यह हमारी आज की वीडियो नंबर 30 है। उर्दू निसाब राजस्थान बोर्ड उर्दू 2021 और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं। इसके बाद हम जो शायर रह गए हैं उनकी गज़लों के शेर भी देखेंगे। उसके बाद हम कवायद ग्रामर को लेंगे, जो आपकी 4 नंबर का सवाल आता है, और गज़ल में से भी आपका 4 नंबर का सवाल आएगा। इनकी तसरीह पूछी जाएगी जो आपको करनी है, तो आप इसकी अच्छी से तैयारी करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं, एक बार आप आवश्यक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। और हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस नंबर पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसमें आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हम देखते हैं मोमिन की गज़ल नंबर 2 के शेरों की तसरीह, है ना। तो पहला जो शेर है वो देखते हैं हम। ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, है ना। इन्होंने जो गज़ल है इसका जो पहला मिसरा है, जो पहला बंद है, इसमें कह रहे हैं ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, है ना। हमने दिल में सोच लिया था कि हम किसी से ना मिलेंगे, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम, है ना साथियों। नाचार का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, इस लफ्ज़ का, है ना, जो नाचार है इस लफ्ज़ का क्या मानी हो जाएगा, मजबूर। क्या हो जाएगा, मजबूर, है ना। क्या हो जाएगा, मजबूर, है ना। मजबूर या काबू ना होना, है ना। क्या हो जाएगा, नाचार का मतलब मजबूर या काबू ना होना। तो इसकी तसरीह देखते हैं। तसरीह, मोमिन कहते हैं कि हमने अपने दिल में ये ठान लिया था कि अब किसी से दिल नहीं लगाएंगे, है ना। जो मोमिन हैं उन्होंने जो मन में ठान लिया था कि अब किसी से ना मिलेंगे, मगर करे तो क्या करें, है ना। मगर करे तो क्या करें कि हम अपने जी से मजबूर होकर फिर किसी से मोहब्बत कर बैठे हैं, है ना। हमने सोचा था हम किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपने जी से, अपने मन से मजबूर होकर फिर किसी से मोहब्बत कर बैठे, यानी इश्क कर बैठे। मोहब्बत यानी इश्क कर बैठे। गज़ल नंबर 2 देखते हैं। गज़ल नंबर 2 की शेर देखते हैं। हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, है ना। हम जो हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, हंसते हुए देखते हैं हम किसी को किसी से हम, है ना। और मुँह देख देख रोते हैं किस बेकिसी से हम, है ना। मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम, है ना। और हम दूसरों का मुंह देखकर किस बेकिसी से हम रोते हैं। तो इसकी तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि जब हम किसी से किसी को हंसते मुस्कुराते अंदाज में बातें करता हुआ देखते हैं तो हम इनका मुंह देख देख कर बड़े बेकसी के साथ रोते हैं, है ना। मतलब दूसरों का मुंह देखकर हम रोते हैं। तो गज़ल नंबर 3 देखते हैं। हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए, है ना। इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम, है ना। इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। तो इसकी तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि
तुम हमसे बात ही नहीं करते, तुम्हारी इस हरकत को क्या कहें। तुम्हारी इस हरकत यानी चाल है ना, हरकत को क्या कहें हैं। हम जरा इंसाफ करके बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, है ना, हम तुमसे पूछ रहे हैं, इंसाफ करके बताओ। हमसे ना बोलो, तुम इसे क्या कहते हैं भला, है ना, हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम, है ना, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। तो इसमें तसरी में मोमिन कहते हैं कि तुम हमसे बात ही नहीं करते, तुम्हारी इस हरकत को क्या कहें, है ना, तुम हमसे बात ही नहीं करते तो तुम्हारी इस हरकत को क्या कहें हम जरा इंसाफ करके बताओ, इंसाफ करके बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं। तो गज़ल नंबर 4 देखते हैं। गज़ल नंबर 4, उसको में जा मरेंगे मदाए हजूम इश्क, है ना, उसको में जा मरेंगे, है ना, उसको जा मरेंगे, है ना, जा मारेंगे, है ना। साथियों ऐसा होना चाहिए इसमें, लेकिन गज़ल का शेर है, मिसरा है, तो इसमें ऐसे ही लिखा जाता है, उसको में जा मरेंगे मदाए हजूम इश्क, आज और जोर करते हैं बेताकती से हम, है ना। कू इसमें पेश भी आएगा, तो कू का क्या हो जाएगा इसका, मोहल्ला या गली, है ना, इसका क्या हो जाएगा, मोहल्ला या गली। तो इसकी तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि हमने ये सोचा है कि उसके मोहल्ले में जाकर अपनी जान दे देंगे, वैसे भी हम बेताकत हो चुके हैं, मगर आज कुछ और जोर लगाकर अपनी तमन्ना पूरी करेंगे, है ना। जो तमन्ना होती है, जो दिली जज्बाती इजहार होते हैं, उसको हम पूरा करेंगे। तो गज़ल नंबर 5 का शेर देखते हैं। गज़ल नंबर 5 का शेर है, ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, मोमिन ना हो जो रब्त रखे बदअती से हम। साथियों इसमें बदअती का क्या हो जाएगा, गुनाहगार, है ना, क्या हो जाएगा, गुनाहगार, गुनाहगार, है ना, बदअती का क्या हो जाएगा, गुनाहगार। और रब्त का क्या हो जाएगा साथियों, ताल्लुक, क्या हो जाएगा, ताल्लुक, ताल्लुक हो जाएगा इसका, है ना, संबंध। तो ये था, ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, मोमिन ना हो जो रब्त रखे बदअती से हम, है ना। रब्त का क्या हो जाएगा, ताल्लुक, और बदअती का क्या हो जाएगा, गुनाहगार। तो तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि अब अगर हमारे दिल को कोई आरजू हो गई तो हम इस दिल को निकाल कर फेंक देंगे, हम मोमिन हैं, ऐसी बदअती यानी गुनाहगार से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, यानी कोई संबंध नहीं रखेंगे। साथियों ये थी आज की गज़ल, मोमिन की हमने गज़ल देखी। अगली जो गज़ल होगी फिराक गोरखपुरी की गज़ल देखेंगे, और गज़ल के बाद हम ग्रामर का चालू करेंगे। ग्रामर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर की ग्रामर आती है, उसके बाद हम रिवीजन क्लास चलाएंगे। क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सभी आपको सॉल्व कराया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।